इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में। रामकृष्ण अग्रवाल नामक बिल्डर की रविवार की देर रात को बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। 77 वर्षीय रामकृष्ण अग्रवाल इसी बंगलों में रहते थे। उन्हीं के नाम पर आपको बता दें कि पूरी रोड है रामकृष्ण अग्रवाल मार्ग। रविवार सुबह तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 6 से साढ़े 6 बजे के करीब में जो इस इलाके के जो सिक्योरिटी गार्ड थे और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो लथपथ खून से थे। उन्होंने इस बात की सूचना रामकृष्ण अग्रवाल के बेटे को दी। बेटे विशाल ने फ़ौरन अपने पिता को लेकर पास के अस्पताल में भागे। उसी दौरान पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। रामकृष्ण अग्रवाल के घर पर इस वक्त मातम का माहौल है। तमाम उनके जो परिवार और करीबी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि रामकृष्ण अग्रवाल की हत्या जिस बेरहमी से, जिस निर्ममता से की गई है, वो काफ़ी चौंका देने वाली है। आपको बता दें कि ये रामकृष्ण अग्रवाल का बंगलो है। बंगलो के दोनों साइड में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दाहिनी साइड में भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि दो जो आरोपी हैं वो बंगलों के अंदर से इस दीवार को फांदते हुए, कूदकर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घटना रविवार की देर रात और सुबह की बीच की है। सिक्योरिटी गार्ड जो इस पूरी लोकेलिटी का था, उसने उस दौरान सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब में जो पुलिस को उसने जानकारी दी है कि 2 बाइक सवार इस लोकेलिटी में, इस सोसाइटी के तरफ आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा तड़के सुबह उन दोनों शख्स को रोका जाता है कि आखिर आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो उन दोनों के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ये कहा जाता है कि मंदिर तो इस पूरे इलाके में है ही नहीं। उसके बाद वो 2 बाइक सवार हैं, वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सुबह के करीब 6:30 बजे के करीब में जब सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्डिंग के जो बंगलों के थे सिक्योरिटी गार्ड, वो अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि रामकृष्ण अग्रवाल जो बताया जा रहा है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक के निकलते थे, जल्दी तड़के उठ जाते थे, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते थे, जबकि उनका जो बेटा है, उनकी बहू है, उनकी बेटी है, वो फर्स्ट फ्लोर पर सोते थे। रामकृष्ण अग्रवाल ग्राउंड फ्लोर पर सोते थे। ग्राउंड फ्लोर पर ही यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते थे, चाहे मेड हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर ड्राइवर हो, वो उन सभी के लिए यहाँ पर एक दूसरा रूम बनाया गया था। तो वो दरवाज़ा खोले हुए थे सुबह, क्योंकि वो तड़के उड़ गए थे। और ऐसे में जो 2 शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बंगलों का मुख्य हिस्सा है। मुख्य हिस्से से जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसी सामने के हिस्से से वो 2 शख्स जो आरोपी हैं, वो यहीं से कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक शख्स जो है पहले उतरता है, उसके बाद दूसरा शख्स उतरता है, बाइक पर सवार होता है और उसके बाद यहाँ से भाग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने जब ये दोनों शख्स जो आरोपी हैं वो कूदते हुए इसी बंगलों के प्रांगण से बाहर की तरफ उतरते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा देखा जाता है और देखने के बाद वो अंदर की तरफ जाता है। यानी कि ये साफ़ हो जाता है कि बंगलों के अंदर ये दोनों घुसे थे और इनके हाथ में बैग भी था। बैग में बताया ये जा रहा है कि करोड़ों रुपए कैश थे जो बिल्डर के थे। 77 वर्षीय जो बिल्डर हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहते थे, बेटा और उनकी पत्नी और उनकी बेटी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। ऐसे में जिस तरह से निर्ममता से उनकी हत्या की गई है, बताया ये जा रहा है कि उनके शरीर पर कई बार चाकू से धारदार हमला किया गया। ना सिर्फ उनके शरीर पर हमला किया गया, बल्कि उनके गले को भी काटा गया है चाकू से। पुलिस ने इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको अपने कब्जे में लिया है और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर यहाँ से लेकर दाहिनी साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो 5 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इस पूरे हिस्से में लगाए गए थे, उन्हें खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ इस पूरी लोकेलिटी में
रामकिशोर अग्रवाल मार्ग पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, दर्जनों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस को कई सारे क्लू भी हाथ लगे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। पैसा कितना था कैश, इसके बारे में पुलिस अब तक खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जो जानकारी है कि लाखों रुपए में, यानी कि 50 से 60 लाख या 1 करोड़ के बीच में कैश रखा हुआ था। जो बिल्डर के जो पीड़ित जो मृतक हैं, उनके बेटे के अनुसार एक लकड़ी का बॉक्स था जो सूटकेस नुमा था, उसमें कैश बड़ी संख्या में रखा हुआ था। हालांकि कितना रखा हुआ था उन्होंने कहा है पुलिस को कि उनके पिता को पता था। अब ऐसे में जांच का विषय ये है कि आखिर इतनी अच्छी निशानदेही पर किस तरह से दोनों आरोपी उसी ग्राउंड फ्लोर के उसी हिस्से में, उसी बेडरूम में पहुंच जाते हैं, जबकि 3 मेड जो हैं, 3 नौकर इस बंगलों में काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड एक मुख्य द्वार पर खड़ा रहता था। इसके साथ साथ और जो अन्य कर्मचारी थे वो भी अंदर मौजूद थे। बताया ये भी जा रहा है कि सर्वेंट रूम का जो दरवाज़ा था उसे बाहर से लॉक कर दिया गया था। कूलर तेज़ी से चल रहा था, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन जब ये बात कैसे अंदर से बाहर निकली कि रामकृष्ण अग्रवाल जो हैं, रामकिशोर अग्रवाल, वो सुबह के तड़के जब उठते थे दरवाज़ा खोल देते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना होता था। तो ऐसे में पूरी टिप क्या अंदर से किसी शख्स ने दी है, जिसकी वजह से इस बड़ी निर्ममता से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि लाखों रुपए का जो कैश था उसे लूटा गया, बेरहमी से उन्हें मारा गया है, कैश की लूटपाट हुई है। तो आखिर इतनी सटीक जानकारी बंगलों के अंदर की और पीड़ित बिल्डर के बारे में कैसे बाहर के उस शख्स को मिल गई, जिसके ज़रिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज को तो खंगाली रही है, तमाम जो नौकर हैं, कर्मचारी हैं या पूर्व कर्मचारी नौकर हैं, उनकी भी डेटा को, डिटेल को खंगाल रही है और उनसे भी पूछताछ कर रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर इस घर में जिस तरह से निर्ममता से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके पीछे कौन वजह है? क्या घर में कोई ऐसा शख्स है जिसने इस पूरी जानकारी को आरोपियों तक साझा किया? आरोपियों ने उसके हिसाब से सुबह तड़के आकर यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम देते हुए बैग में भरे कैश को लेकर वो यहाँ से रवाना हो गए। पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सीसीटीवी के आधार पर कई सारे अहम सबूत हाथ पुलिस को लगे हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली।